प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की मन की बात के 115वीं कड़ी में पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। मन की बात में बोले पीएम मोदी, मुझे बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जाने का मौका मिला। दो महापुरुषों की 150वीं जयंती आ रही है। बिरसा मुंडा और सरदार पटेल का विजन एक ही था। एनिमेशन पर बोले पीएम मोदी, एनिमेशन की दुनिया में भारत क्रांति कर रहा है। गेमिंग स्पेस में भारत तेजी से बढ़ रहा है। देश में क्रिएटिविटी की लहर चल रही है। मन की बात में युवाओं पर भी बोले पीएम, कहा युवा अपने सपनों को विस्तार दें और अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाएं। आत्मनिर्भर भारत के विजन पर पीएम ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है। भारत पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदता था, आज हम हथियार निर्यात करते हैं। पीएम ने कहा, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। कार्यक्रम में पीएम ने डिजिटल अरेस्ट का भी किया जिक्र। बोले, अपनी निजी जानकारी किसी से साझा न करें। केवाईसी के लिए फोन आए तो सावधान हो जाएं। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कसगम का हुआ पहला सम्मेलन। कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भीड़। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में हुआ सम्मेलन। राजवर्धन सिंह राठौर का दावा, राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी की होगी जीत, क्योंकि जनता को हमारे ऊपर भरोसा है। क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव पांडे जेडीयू में शामिल। बोले, हम पूरी लगन और ईमानदारी से करेंगे काम, मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं। असम सरकार ने कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, 3% बढ़ाया डीए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पहुंचे अमित शाह। पेट्रापोल में लैंड पोर्ट पर नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन और बैटरी द्वार नामक कार्गो गेट का किया उद्घाटन। सीजीआई ने आलोचकों पर साधा निशाना। बोले, नेताओं से मिलने का मतलब डील होना नहीं, सीएम से मुलाकात करनी होती है। वो बजट देते हैं, इसका काम पर असर नहीं पड़ता। मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 9 लोग घायल। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हुआ हादसा। गोरखपुर एक्सप्रेस के आने पर अफरा तफरी। जयशंकर बोले, भारत चीन सीमा पर 2 वजहों से समझौता। पहला, हम अड़े रहे, सेना डटी रही, कूटनीति काम आई। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया। वायनाड में प्रचार प्रसार में जुटी प्रियंका गांधी। बोली, राहुल और वायनाड के रिश्ते को मजबूत करूंगी। प्रियंका वाड्रा ने वायनाड के लोगों से कहा, फाइटर के रूप में ये मेरी पहली यात्रा नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इन्फेंट्री दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। पानीपत मैराथन में पहुंचने के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी, कहा, हर रोज आयोजित होनी चाहिए मैराथन, स्वस्थ रहने के लिए ये बेहद जरूरी है। सत्ता के कामतगिरी मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव। मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। दर्शन के बाद मोहन यादव बोले, भगवान राम ने अपना काफी समय इस चित्रकूट धाम में बिताया। हमारी सरकार यहां तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास करेगी। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। बोली, ममता ने बंगाल को लंदन बनाने का वादा किया था, लेकिन यहां पानी को देखकर लगता है कि वेनिस बन गया। सीएम योगी ने किया जनता दर्शन कार्यक्रम। लोगों की सुनी समस्याएं, निस्तारण भी किया। दिल्ली में फिर बिगड़े प्रदूषण के हालात। 400 के पार पहुंचा AQI। 361 के पार पहुंचा अक्षरधाम के आसपास का AQI। CPCB ने बहुत ही खराब श्रेणी में रखा है इसे। आनंद विहार पर लगातार 400 के पार पहुंच रहा AQI। आज 405 मापा गया, इसे गंभीर श्रेणी में रखा गया। दिल्ली में IT और उसके आसपास के इलाके में भी प्रदूषण से बिगड़ रहे हालात। 361 के पार पहुंच चुका है इलाके का AQI। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली को पानी का सहारा। PWD ने कई जगह जल छिड़काव कराकर प्रदूषण कम करने की कोशिश की। दिल्ली में यमुना नदी में नहीं सुधरे दिल्ली की यमुना नदी के हालात। यमुना की सतह पर लगातार दिख रहे जहरीले झाग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, ये कार्यकर्ताओं के नहीं बल्कि अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश ने सपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जो पार्टी अधिकारियों के साथ चुनाव लड़ने लगे, समझ लो उनकी हार निश्चित है। हरिद्वार पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। पतंजलि योग संस्थान का किया दौरा। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला बोले, राजनीतिक हालात हमारे पक्ष में, महाविकास आघाड़ी की होगी जीत। भुवनेश्वर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यपाल रघुवर दास और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया स्वागत।
शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, बोले अगर उन्हें में जरा भी स्वाभिमान है तो इरफान अंसारी के बयान के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। इजरायल का दावा, इजरायल के साथ खड़ा है अमेरिका, जरूरत पड़ी तो रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ मैदान में भी उतर सकता है यूएसए। इजरायल ने ईरान के खिलाफ 3 चरणों में किए हमले। पहले चरण में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया, दूसरे और तीसरे चरण में मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर अटैक। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने एक फोटो जारी की है जिसमें रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेहरान में हुए विस्फोटों की तस्वीर देख रहे हैं। इजरायली हमले में ईरान ने मानी लिमिटेड डैमेज की बात, कहा है इलम, खुजस्तान और तेहरान में मिलिट्री टारगेट तहस नहस। सऊदी अरब ने की ईरान पर इजरायली हमले की निंदा, बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। इजरायल के सामने कमजोर पड़ा ईरान, गाजा लेबनान पर लगाई सीजफायर की गुहार। कीव और सेंट्रल यूक्रेन में रूस का बड़ा हमला, 6 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को देगा $2 अरब के हथियार, 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम भी शामिल। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर लगाए गंभीर आरोप, उत्तर कोरिया सेना के हस्तक्षेप की जताई आशंका। जेलेंस्की का दावा, जंग में रूस उतारेगा नॉर्थ कोरियाई सैनिक, इसी हफ्ते होगी तैनाती, पश्चिमी देश बोले इससे जंग भड़केगी। चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, बोले कमला से बच्चों की तरह पेश आएंगे जिनपिंग। ट्रंप बोले कमला प्रेसिडेंट बनी तो जिनपिंग का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ट्रंप ने लोगों से किया बड़ा चुनावी वायदा, बोले हम इनकम टैक्स खत्म करेंगे। कमला के समर्थन में उतरी ओबामा की पत्नी मिशेल, पुरुषों को पहली महिला राष्ट्रपति चुनने का दिया चैलेंज, ट्रंप ने मुस्लिम अरबों से मांगा साथ। 48 अमेरिकी चुनाव में फिल्मी सितारों का प्रचार, ट्रंप के लिए मस्क तो कमला के लिए डिकैप्रियो और बियोंसे ने किया प्रचार। पीजी ने श्री रविशंकर को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, राष्ट्रपति रातू विलियामे ने ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ पीजी की दी उपाधि। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दी बड़ी राहत, इमरान समेत कई नेताओं पर जेल में मिलने पर लगी रोक हटी।